मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रट हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, भाई जा मुख नाही नाम। मनुष्य जीवन आपको जो प्राप्त हुआ ये अनमोल है, और सतगुरु और सत्संग के अभाव से आप जो क्रियाएं कर रहे होते हो वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य का केवल इतना ही काम नहीं है। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहे हैं, और जो भक्ति भी करते हैं और शास्त्र अनुकूल नहीं करते, मनमाना आचरण करते हैं, वो भी अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, यूजलेस। फिर क्या फायदा वो डले ढोण का। हम साधना भी कर रहे हैं वो भी गलत, और नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था, और इसके एक श्वास की कितनी कीमत है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहूं बजा के ढोल। और श्वास जो खाली जात है, ये तीन लोक का मोल। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबू तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कौन। परमात्मा कहते हैं कि श्वास उस श्वास में नाम जपो। ये सत्य नाम के सिमरन की तरफ संकेत है परमात्मा का। और व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि ना हो। इसका इब लाभ उठाइयो। बहुत युग हो गए आपने या गफलत करते, अब या गफलत ना करना। बड़ी मुश्किल से ये रास्ता मिलता है, इससे भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो ये मार्ग नहीं मिलता है, और ये मार्ग मिल जाता है तो आप फिर पुनः गफलत करते हो। पुनः गफलत क्यों करते हो? क्योंकि ये परमात्मा सुख सागर है, और आपको सुख घने देगा क्योंकि इसका स्वभाव है। और ये सुख आपका फिर दुश्मन सिद्ध हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, आग लगाए से सुख है, जिस तो भगवान की भूल पड़े। इस जीवन में यदि भक्ति नहीं करी, चाहे लाख वर्ष के 100 लाख वर्ष जी लो, व्हाट इज यूज? क्या लाभ है इसका? तो इसका लाभ है एक ही, और वो ज्ञान परमात्मा ही बताएगा आपको। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। अब ये नकली गुरुओं के पास परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उनको आत्मज्ञान नहीं। और अभी तक ये डंडोरा पीटा करते थे कि आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञानी था फलाना। आत्मज्ञानी से क्या होगा? जब तक परमात्म ज्ञान नहीं है।
आत्मज्ञान का अर्थ है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। मैं क्यों जन्म और मर रहा हूं। अब ये पता भी लग गया कि भी हम जन्म मरते हैं, अगले जन्म में पशु पक्षी भी बनते हैं। तो जब तक उस परमात्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा मान उस परमात्मा की जानकारी नहीं है, वो कैसे प्राप्त हो, ये जन्म मरण कैसे कटे, ये रोग कैसे छूटे हमारा, और कैसे हमारे दुख निवारण हो, वो ज्ञान नहीं है। तो उस आत्म ज्ञान का फायदा क्या। अब सूक्ष्म वेद में कहा कि कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्म ज्ञाना कुएं की छा, कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं। तो ऐसे आत्मज्ञान हो जाने से इतना ही लाभ मिला आपको, लेकिन परमात्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। तो हमारी बुद्धि कति गामजारी है, काल ने ठप कर रखी है। यह सत्संग में आने से ओपन होती है, और यह आने का समय किसी के पास है नहीं। मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है। परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन पुण्यात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे, उनके पुण्य ज्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं। आप जो परमात्मा के लिए भटक रहे थे और यहाँ आ गए, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, पिछले जन्म में भी आप मानव थे, और मानव जैसा स्वभाव है, जहाँ कहते हैं लाइन लगा लो, लाइन लगा लेते हो, जहाँ कहते हैं यहाँ ऐसे बैठ जाओ, वहां जाओ, ये करवा लो। तो क्योंकि आप सभ्य हो, और ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही ढल जाते हैं जैसे संत ढालना चाहता है। आपके मैल घड़े नहीं थे, और जो मैला कपड़ा ज्यादा होता है धोबी को उसको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, साफ वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति है। जो दूसरी टाइप के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी रजा होगी, क्योंकि जगह जगह भगवान की चर्चा चल रही है, टीवी चल रहे हैं, एक ही घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक सुनता भी नहीं, तो वो मनुष्य योनि से आया हुआ प्राणी नहीं है, को पूर्व संस्कार से जुड़ गया। लेकिन धीरे धीरे जब सारे परिवार लग रहा है, परमात्मा की वाणी चलती है, उस पर उस वाणी का भी असर होगा, और आज पूरा विश्व परमात्मा के चरणों में एक बार आएगा, और सबका कल्याण होगा, चाहे किसी प्रकार जन्म